नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। शिवसेना के माजीवाड़ा से विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने ही मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया है। सबसे ज्यादा शिवसेना से ज्यादा जो महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस और एनसीपी की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि प्रताप सरनाईक ने वो बेसिक मुद्दे उठाए हैं कि जो बीजेपी और शिवसेना लगभग 2 दशकों से ज्यादा परंपरागत कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, एक ही विचारधारा के लोग थे, लेकिन किसी कारण अब उसको उस चीज में न जाए कि राजनीतिक सत्ता के समीकरण या जोड़ भाग के वजह से बीजेपी और शिवसेना की नहीं बनी। लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता अंदर से हमेशा ये चाहते थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो, नहीं हो सका। अब उसी चीज को प्रताप सरनाईक ने एक नए रूप में फिर से जो गलतियां अतीत में हुई लोगों से उसको सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, और उस प्रयास का ज्यादातर नगर सेवक या शिवसैनिक कार्यकर्ता उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे बीच उत्तर भारत की सह संपर्क प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख सुरेश दुबे जी हमारे पास मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या भावना है और इनसे जुड़े कार्यकर्ताओं की क्या भावना। सुरेश जी, जब से ये प्रताप सरनाईक ने एक लेटर बम फोड़ा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है? हम सभी कार्यकर्ता बहुत दिनों से ये आस लगाए बैठे थे कि हमारा कोई भी नेता इस बात को उठाए। सभी असहज महसूस कर रहे थे, जितने हमारे कट्टर शिवसैनिक बाला साहब को मानने वाले थे वो सभी असहज महसूस कर रहे थे। और वो कट्टरता हमारे विधायक प्रताप सरनाईक ने दिखाया है लेटर के माध्यम से ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी को जो कहा है उससे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल वापस एक बार फिर उत्साह पे है कि हमारा नेता इस बात को उठाया जो कि शिवसैनिक बहुत पहले से चाहते थे। इस बात को एक भावना को लेकर के 10 साल पहले से एक यूपी सरकार चल रही थी, महाराष्ट्र हो, केंद्र में हो। आज किसी कारणवश बड़े नेताओं के ईगो बस जो भी हुआ है उसमें हमारे छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे लोग पदाधिकारी असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन आज इस बात का हम समर्थन करते हैं कि प्रताप सरनाईक साहब ने जो भी बातें पत्र माध्यम से किया है उसका सभी कार्यकर्ता दिल से स्वागत करते हैं और सभी कार्यकर्ता प्रताप सरनाईक के साथ में हैं। एक बात और दुबे जी उठाया जा रहा है कि जब प्रताप सरनाईक के कुछ सेंट्रल की एजेंसियां उनको उससे दिक्कत हो रही तब ये बातें उठाएं, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये राजनीतिक चीजें हैं। अगर उनका ईडी का कुछ मैटर है, जो भी चीजें हैं वो खुद अपने उस सक्षम हैं। एजेंसियां किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेंगी, जो भी कर रही है उसका जवाब हमारे नेता देंगे। बट जहाँ तक ये बातें हैं, इस बात को राजनीतिक देश पे न लेते हुए इस पे सीधे सीधे बात हो रही है कि शिवसेना और बीजेपी अगर वापस यूपी होता है तो सभी कार्यकर्ता हंसी खुशी से वापस एक दूसरे गले मिल करके और कंधे से कंधा मिला करके महाराष्ट्र में उद्धव साहब की सरकार चले और केंद्र में हमारे मोदी साहब और अमित शाह जी बैठे हैं, उनके साथ चले। ये सभी कार्यकर्ताओं की भावना है। हम उत्तर भारतीय जिला संपर्क प्रमुख हैं और सभी 80% हमारे 90% कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बातें बहुत पहले से चल रही है कि जो यूपी हुई महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, कहीं न कहीं कि किसी को हजम नहीं हो रहा था कि बड़े नेताओं के साथ उनका क्या तालमेल था, ये तो हमारे तक बात नहीं पहुंची। लेकिन मन की भावना अगर ऐसी है तो सरकार में बैठे लोग भी कहीं न कहीं अच्छे नेताओं की कदर न करते उनको परेशान करने की जो साजिश चल रही है उससे बहुत कार्यकर्ता आहत हैं। क्योंकि आप एक उत्तर भारतीय समाज से नेतृत्व करते हैं, तो उत्तर भारतीय के पदाधिकारी होते हुए आप माननीय मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री साहब से हम लोगों की सभी कार्यकर्ताओं का अपील है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहूँगा कि इस लेटर पर विचार करें और फिर से बीजेपी और शिवसेना की यूपी सरकार बने। और कभी देश की दोस्ती होती नहीं है,
महाविकास अघाड़ी में आज तक आप सभी लोग तो न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, हम लोग भी देखते हैं, कुछ भी कॉन्फ्रेंस करने से पहले लोग ये चर्चा करते हैं कि शरद पवार जितना बोलते हैं उतना ही हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री साहब कभी ऐसा नहीं रहा है। सौम्य स्वभाव के नेक इंसान, उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तारीफ किया, तो इस बात को देखते हुए हम लोगों को भी ऐसा लगता है कहीं कहीं एक विचारधारा वाली पार्टी के साथ रहने में ज्यादा अच्छा है। अभी आपने जो दुबे जी की विचारधारा सुनी और प्रताप सरनाइक ने जो लेटर बम फोड़ा है, वो दरअसल ऐसा नहीं है कि अचानक या किसी कारण से, क्योंकि जब दिल्ली में मोदी और उद्धव के अकेले मुलाकात हुई तो राजनीतिक सरगर्मियां वहीं से तेज हो गई, क्योंकि कुछ पार्टियां अभी ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एक राष्ट्रवादी जो पार्टी केंद्र में है उसको अस्थिर करे, हटाए। उसी की रणनीति के तहत अब ये गतिविधियां चालू हैं, जो आने वाले समय में अगर शिवसेना बीजेपी जो दो दोस्त दशकों से थे, फिर अपनी पिछली गलती या विचारधाराओं में जो मतभेद आ गए थे, मनभेद आ गए थे, उसको भुलाते हुए अगर फिर साथ आते हैं तो केंद्र में और राज्य के शिवसेना फिर वही बाला साहब ठाकरे के शिवसेना में आज भी वो तत्व मौजूद है। इसीलिए ये सुगबुगाहट चालू है। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ महानगर समाचार के लिए अशोक निगम।